बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है अगर हम अपने एग्जामिनर की मेंटेलिटी को पकड़ लें कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर को सेट करता है। और यही एक सवाल हर विद्यार्थी को परेशान करता है कि हमारे पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, हमारे पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वो अपने टीचर से बार बार यह पूछता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चंस को मैं प्रिपेयर करूं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊं, क्योंकि यही मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और उसे इस बात का सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं कि उसने शानदार तैयारी की और उसी का नतीजा उसे इतनी शानदार सफलता मिली। इस बात को लेकर के क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी होती है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड पेपर को लेकर के स्ट्रेस में होते हैं कि आखिर मेरा पेपर कैसा आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस की मैं पढ़ाई करूं जिससे मैं बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर करूं। सबसे पहले जान लें कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ पॉइंट्स पर पेपर को ध्यान रखकर बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि बोर्ड अपना पेपर इस तरीके से सेट करता है कि आपको वह पेपर 3 घंटे में, जो आपको अलॉटेड टाइम आपके बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जितना भी समय आपको बोर्ड के द्वारा दिया गया है, वह पेपर उससे 10 मिनट पहले सॉल्व हो पाए। और इसको चेक करने के लिए बोर्ड के स्पेशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, टीम होती है जो इस बात का अध्ययन करती है, इस बात की स्टडी करती है कि क्या यह पेपर लिमिटेड टाइम जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, क्या उस टाइम में यह सॉल्व हो पाएगा या नहीं। दूसरी बात, बोर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी वह ब्लूप्रिंट जारी करता है तो हमेशा याद रखा जाता है कि हर पेपर का जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, उस चैप्टर में जो भी पेपर है उसमें जो भी चैप्टर जितने नंबर के दिए गए हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपका पेपर बनता है। आपको जो फॉर्मेट दिया जाता है कि एमसीक्यू 20 होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 होंगे, इस तरीके से जो फॉर्मेट आपको बोर्ड बताता है उसको फॉलो हर हाल में बोर्ड जरूर करता है। जब भी अपनी स्टडी करें उस ब्लूप्रिंट को ध्यान रख करके करें। अगला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वह है लेवल ऑफ क्वेश्चन। कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी बोर्ड जब भी पेपर को सेट करता है वह इस बात का ध्यान रखता है कि हमारा रिजल्ट बेहतरीन आए, क्योंकि कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसके विद्यार्थी फेल हो, उसके बोर्ड का रिजल्ट खराब आए और वह और बोर्ड के कंपेयर में उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। तो इसलिए हर बोर्ड 35 से 40% क्वेश्चन हमेशा इजी रखता है और 30% क्वेश्चन वह रखता है, 30 से 35% क्वेश्चन वह रखता है मॉडरेट लेवल के, और 15 to 20 या 15 to 25% क्वेश्चन वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एक डीप स्टडी की डिमांड करते हैं। अब हम जानेंगे किस तरीके से आप ये बताएं कि पेपर का लेवल कैसे आएगा और कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपको बोर्ड का लेवल समझना है, बोर्ड एग्जामिनर की मेंटेलिटी समझनी है, तो हर साल बोर्ड अपने विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर जारी करता है। उसके अंदर वो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को समझाता है कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके का फॉर्मेट बोर्ड अपने मॉडल पेपर में देता है और एक स्टूडेंट होने के नाते आपको उसी मॉडल पेपर को समझना है, उसी मॉडल पेपर के बारे में आपको सोचना है, उसी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन जिस टाइप के दिए हैं उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आपके अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल और सबसे आसान तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस लेटेस्ट मॉडल पेपर इशूड बाय योर बोर्ड। अगर आपने 3 से 5 सालों के पेपर को लगा लिया है, बोर्ड के द्वारा जो नया मॉडल पेपर उसको सॉल्व कर लिया है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में फेल तो कोई नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन हमेशा बोर्ड अपने कुछ ना कुछ पेपर में जरूर ऐसा रखता है जिससे उसे नयापन लगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सालों से आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है वो चेंज नहीं हुई, चैप्टर्स भी बदले नहीं है, सिलेबस कट किया गया, कम किया गया, वो चीज अलग है, लेकिन कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि याद रखिए कि बोर्ड हमेशा कुछ ना कुछ चीजों से आपको सरप्राइज करेगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और मॉडल पेपर से हर चैप्टर की 20 टॉपिक, 20 से 25 ऐसे टॉपिक जो बार बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है। यहां मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्यों बोला, देखिए, जब भी कोई भी पेपर बनता है तो उस पेपर में डिफिकल्टी लेवल
एमसीक्यू से लेकर के शॉर्ट आंसर टाइप में ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें बोर्ड खुद से नहीं बनाता, एज इट इज क्वेश्चन को वह रख देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंज वो नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि लंबे क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर हम ज्यादा ट्रिक पेपर को बना देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर ज्यादा कोशिश किया करें, जिससे आपका चैप्टर भी जल्दी जल्दी कवर होगा, सभी टॉपिक्स को आप ज्यादा कवर करेंगे। एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप के लिए उतना ज्यादा आपको समय नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं या आपसे डेप्थ स्टडी की भी डिमांड करेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करें, एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से लगाएं। आपकी जो भी बोर्ड की बेसिक बुक है, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, सभी अपनी बेसिक बुक को खत्म करें। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए अपने एग्जाम में आप जाएं और एग्जामिनर की मेंटालिटी आप यहाँ से समझ जाएंगे। उस तरीके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बोर्ड एग्जाम में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न को, एग्जामिनर की मेंटालिटी को समझाने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारा और परिवार बढ़ता रहे। मिलेंगे अपने अगले शानदार और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।